कि जनाब आपके जो हिंदुस्तान के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल, उनकी मुलाकात हुई है, डीजीआईएसआई उस वक्त थे जनरल फैज हमीद, उनसे दुबई में। अजित डोवाल साहब ने बीजेपी हाईकमांड को लिखा है कि जनरल फैज हमीद को चीफ किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। तो होता क्या है कि मुझे फौरन फोन आ जाता है जी, ट्वीट के 10-15-20 मिनट बाद ही फोन आ। एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और या कुछ और कमज़ोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नज़र आता है। बुनियादी तौर पर कुल अलग देख रहे हैं कि कोई बोलता नहीं है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस चीज़ को किस तरह से पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है? और हम नहीं देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई इतनी बहुत पोटेंशियल इस पर आवाज़ उठाई हो जो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये समीना, हमने जो करना था, हमने जो कहना था, हम क्या कर सकते हैं समीना? हम सिर्फ हमने गए हैं OIC, भाई मुसलमान और भी मुसलमान हैं, उनको कुछ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, ये वायरल फैक्ट। और इस वीडियो के अंदर दरअसल बात हो रही है कि भाई ये जो इंडिया के अंदर जो सिचुएशन हो रही है, मतलब कि नुपुर शर्मा वाली जो बात हुई थी और जो अब तक चल रही है, तो उसमें किसी भी बड़े मुस्लिम कंट्री का इतना बड़ा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। डेफिनेटली कतर की तरफ से कुछ हुआ था, लेकिन कतर इतना बड़ा देश है नहीं। अगर अरब कंट्रीज की बात करें तो सऊदी अरेबिया या फिर UAE जैसे कंट्रीज की, या फिर कहे कि टर्की की तरफ से अगर कुछ ऐसा होता है, खास करके सऊदी अरेबिया और UAE जैसे कंट्रीज की, तो वहां से अगर स्टेटमेंट आता है तो फिर उसको काउंट किया जाता है कि भाई नहीं, कोई बड़ी स्टेटमेंट आई है। OIC की तरफ से स्टेटमेंट आई थी, लेकिन इंडिया ने उसको लात मार दी और कह दिया कि भाई आपका नैरो माइंडेड है यहाँ पर, तो कृपया करके आप हमें ज्ञान ना दीजिए। और सऊदी और UAE, क्योंकि OIC में देना पड़ता है, क्योंकि उसमें तकरीबन 55-56 मुस्लिम कंट्रीज है, और सऊदी अरेबिया और UAE जैसे कंट्रीज की तरफ से कुछ नहीं आया यहाँ पर। तो यहाँ पर पाकिस्तानियों का कहना है, खास करके हिलाली का, कि भाई हम कर भी क्या सकते हैं, हमारे सिवा और भी कई सारे मुस्लिम कंट्रीज है जिसको यहाँ पर स्टैंड लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिया नहीं। अब हम बोल बोल के कितना बोलेंगे। अब इसमें यह है कि हिलाली की यहाँ पर निराशा झलक रही है, क्योंकि उसकी तो एज हो गई है। तो वो जब छोटा था तब से उसको कहा गया था कि भाई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज तक कश्मीर का 1 फुट जगह भी नहीं मिली है, 1 इंच जगह भी नहीं मिली है। और ऐसी सिचुएशन के अंदर कि जब पहले भारत वीक था, और अब जबकि भारत इतना प्रोग्रेसिव और इतना स्ट्रांग हो चुका है, उसकी इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी, भारत के रिजर्व्स, भारत की डिप्लोमेसी, भारत की भी अलग दूसरे कंट्रीज का रिलेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जब पहले पाकिस्तान हावी होने की कोशिश करता था तब नहीं हो पाता था, तो अब क्या हो पाएगा। तो यहाँ पर इसी बात का रोना हो रहा है कि भाई हम अकेले मुस्लिम कंट्री थोड़ी है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो जरूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। तो एक ड्यूअल स्टैंडर्ड हमें नजर आता है इंडिया के लिए और पाकिस्तान के लिए और या कुछ और कमज़ोर ममालिक के लिए, और वो हमें इंटरनेशनली नज़र आता है। बुनियादी तौर पर जो यहाँ पे पहले गुस्ताखी की गई है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, फिर उसके बाद जो उस पर प्रोटेस्ट हुआ है उनके अंदर मुसलमानों ने जो किया इंडिया में वो, और उसके बाद उन प्रोटेस्टर्स के साथ उन पर गोलियां चली हैं, 2 लोग मार दिए, और उसके बाद फिर अब उन्होंने ये भी किया है कि कुछ लोगों के घरों तक को आग लगा दिए जाकर जो प्रोटेस्ट में शामिल थे। इतनी संगीन ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं हिलाली साहब, लेकिन यहाँ पर हम सूरत हाल बिल्कुल अलग देख रहे हैं कि कोई बोलता नहीं है, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। इस चीज़ को किस तरह से पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता है? और हम नहीं देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट में कोई इतनी बहुत पोटेंशियल इस पर आवाज़ उठाई हो जो इंडिया के अपने अंदर मुसलमानों के साथ हो रहा है। ये समीना, हमने जो करना था, हमने जो कहना था, हम क्या कर सकते हैं समीना? हम सिर्फ हमने गए हैं OIC, भाई मुसलमान और भी मुसलमान हैं, उनको कुछ नहीं होता। अभी क्या मैं जाके कहूँ तुम बेहतर मुसलमान बनो? आई एम सॉरी, ये मैं नहीं कहना चाहता ऐसी बात कि तुम बेहतर मुसलमान बनो। अगर आपको समझ नहीं आ रही है जो हिंदुस्तान में आ रहा है, ओ मुसलमान जो और मुल्कों के जो बाहर, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर जो हो रहा है आपका फ़र्ज़ है, आपका मज़हब का फ़र्ज़ है कि आप एक्ट करें। मगर अगर आप नहीं करते हैं तो मैं फिर आपको कोस सकता हूं, मगर मैं कर नहीं सकता।
अजित डोवाल साहब ने बीजेपी हाईकमांड को लिखा है कि जनरल फैज हमीद को चीफ किसी सूरत नहीं बनना चाहिए। तो होता क्या है कि मुझे फौरन फोन आ जाता है जी, ट्वीट के 10-15-20 मिनट बाद ही फोन आ गया। मैं इंतहाई परेशान हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि जी अजित डोवाल साहब ने जनरल फैज हमीद से मुलाकात के बाद एक पॉलिसी पेपर लिखा है बीजेपी हाईकमांड को कि जो मर्जी कर लो, इस बंदे की बॉडी लैंग्वेज, जनरल फैज हमीद की बॉडी लैंग्वेज मुझे ये बताती है कि ये हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और उनके मुताबिक अगर इमरान खान और इसका कॉम्बिनेशन, ये चीफ बन गया और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर हुआ, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन होगा हमारे जो अजाइम है पूरे खित्ते के लिए, उनके लिए। हमारे अजाइम किसी तौर पे पूरे नहीं हो पाएंगे। ये अजित डोवाल ने बीजेपी हाईकमांड के, जनाब आपके जो हिंदुस्तान के हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल, उनकी मुलाकात हुई है, DGISI उस वक्त थे जनरल फैज हमीद, उनसे दुबई में। लेकिन उसके बाद जो हालात बने और जो हालात इस वक्त आपके सामने हैं, मेरे अजीजान मन, मेरे पाकिस्तानियों, ये तारीख का हिस्सा बन गए हैं। वही कुछ हुआ जिस खदशे का इजहार किया गया था। बांग्लादेश का फैसला कॉन्फ्रेंस टेबल पे नहीं हुआ, खुदा के लिए। सर ये बात ये है कि देखें, जितनी मर्जी जंग हो, जंगों के जो बैटलफील्ड में जो जंग लड़ी जाती है उसका भी आखिर में फैसला टेबल पे ही होता है। तो अगर हमने तो अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार्स कितनी लड़ी और यहाँ पाकिस्तान में कितनी प्रॉक्सी वार्स हुई हैं, तो अगर ये मुज़ाकरात के जरिए से हल किया जा रहा है या किए जाने की कोशिश की जा रही है, तो मैं इसे एक अच्छी कोशिश समझता हूं। ये किस लेवल के ऊपर हो रहे हैं और क्या इसमें टीटीपी तो पीपल्स पार्टी तो खुद गवर्नमेंट का हिस्सा है, तो वो ले आए इस मामले को पार्लियामेंट में? देखिए ये कितना छोटा सा मामला है, पार्लियामेंट में ले आओ या तुम एज अ गवर्नमेंट उनके साथ डिस्कस करो। आखिर आप भी पार्लियामेंट के पे रिस्पॉन्सिबल हैं कि नहीं? आपको भी पार्लियामेंट में जाके बयान देना पड़ेगा क्या बातें हुई आपकी टीटीपी के साथ। ये एक छोटा सा मामला है जो मेरे ख्याल में ज़रूरी नहीं है। मैं कुछ एक बड़ा मामला सोचें क्या है। क्या कहा था TTA को, तहरीक तालिबान अफगानिस्तान को, जो इंटरमीडियरी है, जो मीडिएशन के कोशिश में निकला है, वो कहने लगे हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ 3 शर्तों पे। पहला शर्त कि KP अलग हो, फाटा अलग हो जाए KP से। दूसरा शर्त मलाखंड में शरिया लॉ हो, पाकिस्तान का कानून नहीं शरिया लॉ हो। तीसरा हम पूरे पाकिस्तान घूम सकते और ख़ास तौर हमारे इलाक़ों में हथियार समेत, ये भी हमें चाहिए। और चौथा जो मैं ऐड कर रहा हूँ, जो हर वक्त हमें ऐड करना चाहिए, जो हम कभी नहीं करते, कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स हम नहीं रिकग्नाइज करते। इन लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आप कंसीड करके बात कर रहे हैं कि क्या? मुझे कहा गया नहीं ये कंसीड नहीं हुआ, ये एक जिरगा बात कर रही है उनके साथ, हम ऐसे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप जिरगा को सपोर्ट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और जिरगा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, और आप समझते हैं हर वक्त बातों से कुछ हो सकता है, इनके साथ बातों से हो सकता है। 74 साल हो गए अफगानिस्तान के 1 मिनट के लिए, या प्रेसिडेंट हो या एमीर हो या बादशाह हो, कभी उन्होंने नहीं रिकग्नाइज किया है पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और पाकिस्तान की कंट्रोल ऑफ द बॉर्डर्स इंक्लूडिंग द ड्यूरैंड लाइन। और मेरा ख्याल है ये किसी के लिए भी काबिल कबूल नहीं होंगी ये शराइत मानना।